आग थे वो सारे के सारे जल के खाक हो चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ और किसने कर दिया। बड़ा दोस्त हो या फिर छोटा आदमी, सारे ट्रक्स टोटल लॉस में जा चुके थे और सिर्फ एक ही रात में मुझे ऑलमोस्ट करोड़ों का लॉस हो चुका था। अब इससे पहले कि मैं इस मुसीबत से निपट पाता और सोच पाता कि अब करना क्या है आगे, तभी इतने में मुझे कैडबरी की आवाज सुनाई देती है जो कि चिल्लाते हुए मेरे पास आ रहा था। सर 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 बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई सर। अरे कैडबरी तुम? सर सर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई जी सर। इनने बोला इनने बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई सर। जानता हूँ कैडबरी, सर ये देखो हमारे इतने सारे ट्रक्स जल गए, लेकिन मेरी ये बात सुनने के बाद कैडबरी बोलने लगता है। सर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इससे भी बुरा कुछ हो चुका है सर। अरे क्या बताऊँ आपको, कितना बड़ा नुकसान हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है कैडबरी? वो अपने 2 ट्रक निकले थे ना नागपुर के लिए वेजिटेबल लेके, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो खाई में गिर गए। सामान का तो घाटा हुआ ही, लेकिन दोनों के दोनों ड्राइवर भी लापता है। बाप रे, ये सब कब हो गया और मुझे इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? अरे सर ये कल रात को ही हुआ और अभी तो और सुनिए। अब और क्या बताना बाकी है? वो अपने नए नवेले भारत बेंज के ट्रक जो सीमेंट की बोरा लेके जा रहे थे ना, हाँ तो उनके साथ क्या हुआ? तो उनके ड्राइवर ना दोपहर में ढाबे में चाय पीने के लिए रुके थे और दोनों मस्त गप्पे मार रहे थे जंगू मंगू। ये साला ये चाय है कचरा, अपने शहर की चाय अच्छी रहती है बाबा। मुझे तो प्रेमा जी चाय पसंद है बस। ये दोनों बातों में इतने घुसे हुए थे कि इन्हें पता ही नहीं चला कि ट्रक में कोई बैठ गया है और जब तक ट्रक का इंजन स्टार्ट हुआ तब तक देर हो चुकी थी। अबे हमारे ट्रक को जरा पकड़ो उन्हें। क्या हो गया ट्रक लेके गए, वो ट्रक लेके चले गए। लफड़े हो गए भाऊ। अरे कैडबरी ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये क्या किसका फोन बज रहा है अभी? प्लीज कोई बुरी खबर ना हो। हेलो क्या क्या बात कर रहे हो भाई? कौन सर इतने घबरा क्यों गए आप? रुको रुको, कहाँ पे? अच्छा ठीक है। अरे सर लेकिन हुआ क्या है? हाँ ठीक है, मैं 20 मिनट से पहुंच रहा हूँ। अरे यार कैडबरी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो बताइए तो सर मुझे क्या हुआ, मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ। अरे अपने ट्रेलर ट्रक्स को वनी की तरफ पकड़ ले, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। अब मैं सीधे भागते हुए वनी की तरफ निकल पड़ा था क्योंकि हमारे 2 ट्रेलर ट्रक्स जो कि यवतमाल जा रहे थे उन्हें रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया था और दोनों ड्राइवर्स को मुर्गा बना के उनसे पूछताछ की जा रही थी। सच बताओ बे, तुम लोग कब से कर रहे हो ये सब? अयो बड़ा होशियार बन रहा था तुम, क्या लगा था पुलिस को पता नहीं चलेगा? मैं तुम लोग अभी बता रही हूँ, पैंट उतार के पिछवाड़े लाल कर दूं तुम्हारे सॉन्ग। अरे सर कितने बार बोलूं, 15 साल से ट्रक चला रहा सर, ऐसे काम नहीं करता सर मैं। सही बोल रहे हैं सर, हमने कुछ भी नहीं किए। ओए साला ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे रे, साथों का डंडा निकाल रहे। अयो अब भी निकल रहा था जी, फिर उसके बाद पिछवाड़े पे डंडे से लाल लाल कर देगा। सर ऐसा मत करो। अब फाइनली आधे घंटे के बाद मैं अपनी गाड़ी को लेकर वनी पहुंच गया था। कहाँ मैं आज नई गाड़ी के सपने देख रहा था और कहाँ मेरे पीछे आज ये मुसीबत पड़ गई। और अब मैं फाइनली हाईवे की उस लोकेशन पे पहुंच गया था जहाँ पे मेरे ट्रक्स को पकड़ा गया था। वहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले तो मैं अपनी गाड़ी को पार्क करता हूँ। पता नहीं मेरे ट्रक्स को किस लिए पकड़ा गया होगा। ये सोचते हुए मैं पुलिस वालों के पास जाता हूँ और उन्हें बोलने लगता हूँ, एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर क्या बात है? तो वहाँ मुझे बोलने लगते हैं, ये जो पीछे दोनों ट्रक निकले खड़े हुए हैं, इनके मोटर मालिक तुम ही है ना? तुम्हारे नाम पे है ना गाड़ी? हाँ इंस्पेक्टर साहब ये दोनों ट्रक्स तो मेरे ही है, लेकिन हुआ क्या है? जो 2 आदमी पीछे मुर्गे बनकर है वो तुम्हारे ड्राइवर है, सही कहा ना? हाँ सर, ये मेरी ही ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, मेरे लिए ही ट्रक चलाते हैं, लेकिन हुआ क्या है? मतलब गाड़ियाँ पकड़ने की वजह क्या है? इन्होंने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा क्या? रूल? अबे जंटू ये लोगों ने क्राइम किया है, क्राइम। तुम्हारे ट्रक के अंदर गंजा हेरोइन मिली है, गंजा हेरोइन। हेलो ट्रक सप्लाई करते हो? नहीं सर, हमारे कंपनी में इस टाइप के काम नहीं होते। आपको कोई गलतफहमी हुई है? अयो 50 किलो का गांजा फिर तुम्हारे ट्रक से कैसे निकला? अब सारी बातें सुनने के बाद मैं सीधा ड्राइवर लोगों के पास जाता हूँ और उनसे पूछने लगता हूँ कि सच सच बताओ असल में क्या हुआ था, ट्रक्स के अंदर ये सारी चीजें कैसे आई? तो वो मुझे बोलने लगते हैं, मूसा भाई देखो सच बता रहा हूँ, हम लोग खाली गाड़ी लेके वापस आ रहे थे। कैसा रास्ते में 5-6 लोग मिल गए सवारी के लिए। हमने सोचा कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, तो हमने सवारी को ट्रक के अंदर बिठा लिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? वो लोग 5 मिनट ट्रक के अंदर बैठे और फिर उसके बाद बोले कि नहीं अभी हम लोग उतरते, हमको काम आ गया। तो हम लोगों ने भी ट्रक से उनको उतार दिया। 600 रुपए मुझे दिए, 600 रुपए गफूर भाई को दिए। और फिर जब टोल नाके पे चेकिंग हुई तो ट्रक की सीट के नीचे ड्रग्स थे। इनकी बातें सुन के लग रहा था कि मेरे ट्रक ड्राइवर्स किसी की साजिश का शिकार हुए। मैंने पुलिस वालों को पूरी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की कि ये लोग बेगुनाह है, लेकिन वो मुझे बोलने लगते हैं, अयो अब तो ये है जो तुम्हारी कहानी पे यकीन कर लेंगे। तुम्हारी गाड़ी से जो मिला ना बेटा, उसके लिए बहुत सारी धाराएं कल में तुम पे लगने वाली है। मामूली केस समझ के रखा है क्या जी? और मान भी लेंगे कि तुम्हारी कहानी सच है, लेकिन फिर भी कानूनी तौर पे जो तुम्हारी गाड़ी से मिला ना वो बहुत गलत चीज है। कोई तो तरीका होगा इंस्पेक्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। मिस्टर मूसा फिलहाल के लिए तुम्हारे ये दोनों ट्रक्स को सीज किया जाता है। ये दोनों ड्राइवर तब तक कस्टडी में रहेंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। और आप मिस्टर मूसा, क्योंकि ये गाड़ियाँ आपके नाम पर है, तो जब भी पुलिस स्टेशन बुलाए हाजिरी देने पहुंच
जाना। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, बर्बाद होना किसे कहते हैं ये मुझे आज पता चल रहा था। कहाँ मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अभी ऊंचाइयां छू रहा था, डेली की मैं लाखों की इनकम कर रहा था, और अब अचानक से मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। हर मिनट कोई ना कोई मुझे बुरी खबर मालूम पड़ रही थी। एक मुसीबत से निपट रहा था तो उतने में दूसरी आ जा रही थी। मैं पूरी तरीके से थक चुका था और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। पता नहीं कौन मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया था। अब मैं बस यही सोच रहा था कि इन सब चीजों से कैसे निपटूं, वापस से सब कैसे ठीक करूं। तब इतने में मुझे गड़बड़ी की फिर आवाज सुनाई देती है। सर 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 शुक्र है आप मिल गए, तो आप यहाँ पे हो। क्या हो गया गड़बड़ी? आप कौन सी बुरी खबर लाए हो? अरे सर, वो जो अपन ने 5 लाख का टेंडर नहीं उठाए थे कि नागपुर वाले से, जिसका सामान खाई में गिरने से खराब हो गया, तो वो साला अपने 5 लाख रुपए वापस मांग रहा, बोल रहा है कि मेरा नुकसान भर के दो। अरे यार बस इसी की कमी थी। सर जी जल्दी से पैसे वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो डॉन आदमी है, बहुत गलत धंधे से पैसे निकालता है वो अपने। ऊपर से अपने पास नए ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन गाड़ियां अवेलेबल नहीं है। चिमूर से 2 ऑर्डर आ रहे हैं, अमरावती से 2 ऑर्डर आ रहे हैं, अकोला से 4 ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन ले जाएंगे कैसे? ट्रक कहाँ है? मिनी ट्रक तो होना कम से कम। यार गड़बड़ी, अपने को कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। अरे क्या सर, अपने को नहीं, तुमको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। गड़बड़ी तुम क्या बोल रहे हो? सर जी आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसे रिस्क वाले काम मैं नहीं करता, मेरे को एकदम सेफ जॉब चाहिए। अपन सरकारी बाबू ही ठीक था। अब ये बात तो साबित हो गई थी कि जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसे उसका अकेले ही सामना करना पड़ता है, और मेरे साथ भी अभी यही हो रहा था। मुझे ऑर्डर के 5 लाख रुपए वापस करने थे, लेकिन ट्रक तो उतने चले नहीं रहते, पैसे कहाँ से आएंगे? और सिर्फ यही ऑर्डर नहीं, जो बाकी ऑर्डर का नुकसान हुआ मुझे उनके भी पैसे वापस करने पड़ेंगे। और कोई दोस्त भी नहीं है जिससे मैं पैसे लेके ठेकेदार लोगों का उधार चुका सकूं। लेकिन दोस्त की बात अगर निकली है तो एक दोस्त है मेरा जो शायद से इस सिचुएशन में मेरी मदद कर सकता हो। और अब मैं जानता था कि मुझे क्या करना है, तो मैं फटाफट भागते हुए अपने गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ और गाड़ी को लेकर मैं सीधा निकल पड़ता हूँ बल्लाशा की तरफ। और पूरा आधा घंटा ड्राइव करने के बाद फाइनली मैं अपने कैंपर वाले दोस्त के पास पहुंच जाता हूँ। मूसा, इतने दिनों बाद कहाँ हो? आजकल दिखाई ही नहीं देते हो। सुना है तुम ट्रक बिजनेस कर रहे थे इन दिनों। हाँ मैं बिजनेस कर तो रहा था भाई, लेकिन उस बिजनेस में प्रॉब्लम हो गई है और उसमें मुझे तेरी मदद चाहिए। क्यों, क्या हुआ मूसा? बोलो, मैं तुम्हारी हर मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं कैंपर वाले दोस्त को अपनी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसे बोलता हूँ कि क्या मुझे उसका टाटा सिग्नल ट्रेलर कुछ दिन के लिए मिल सकता है। तो वो मुझे बोलने लगता है, भाई सिग्नल तो मैंने पिछले महीने ही भेज दिया और वापस से अपना बोलेरो कैंपर खरीद लिया। वो साला मुझे काम ही नहीं मिल रहा था और EMI बाउंस ना हो, इसलिए मैंने ट्रक ही भेज दिया। सॉरी मूसा यार। अरे यार ठीक है भाई, लेकिन क्या तुम किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो अपने को सस्ते में ट्रक दिला देगा? शायद से जानता हूँ मूसा, एक मिनट रुको। हेलो, हाँ मैं बोल रहा था, वो अपने पास अवेलेबल है क्या? अच्छा, हाँ हाँ मेरा दोस्त है, बिल्कुल हो जाएगा, पक्का। अब फोन रखने के बाद मेरा कैंपर वाला दोस्त बोलता है कि तेरा काम हो गया, क्योंकि ये जिस बंदे से मैंने बात किया वो सेकंड हैंड ट्रक्स अच्छी कीमत में प्रोवाइड करवाता है। तो उसकी ये बात सुन के मैं उसे बोलता हूँ, देख क्या रहे हो भाई, जल्दी से चलो। और फिर उसके बाद मैं और मेरा कैंपर वाला दोस्त अपनी गाड़ी में बैठ के उस शोरूम की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मुझे ठीक ठाक अपने काम के लिए सेकंड हैंड ट्रक्स मिल सकते थे। ए भाई यही है ना वो जगह? हाँ भाई यही है वो जगह, चलो उतरो गाड़ी से। अब हम लोग अपनी गाड़ी से उतर जाते हैं और उस शोरूम के ओनर से बात करने लगते हैं। पहले तो मेरा कैंपर वाला दोस्त ही इससे बात कर रहा था, तो इसीलिए मैं शोरूम में खड़े हुए व्हीकल्स को चेक करने लगता हूँ। और यहाँ पे तो महिंद्रा के काफी सारे नए वाले बोलेरो पिकअप अवेलेबल थे और इनकी कंडीशन देख के तो लग नहीं रहा था कि ये सेकंड हैंड है। और फिर वो शोरूम का ओनर मुझे बोलने लगता है, भाई साहब कौन से ट्रक्स चाहिए आपको? भाई मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए तो मुझे 4-5 पिकअप ट्रक चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको लेके जाओ ना, 2019 महिंद्रा बोलेरो पिकअप। गाड़ी एकदम मिड कंडीशन में मात्र 30,000 किलोमीटर चली हुई है। आरसी इंश्योरेंस एकदम ओके और वैलिडिटी 2027 तक है, और टायर वगैरह एकदम न्यू डाले अपन ने। ये ना मैं आपको 6.5 में दे दूंगा भाई। 6.5 लाख तो बोलेरो पिकअप के लिए काफी सही प्राइस था। तो ठीक है ना भाऊ, अपने को 5 ट्रक चाहिए। लेकिन अब मैं क्योंकि 5 ट्रक एक साथ खरीद रहा था तो मैं उन्हें डिस्काउंट के लिए बोलता हूँ। पहले तो वो ओनर मुंह बना रहा था और फिर वो मुझे बोलने लगता है, देखो भैया तुमको तो मालूम ही जो बोलेरो पिकअप मार्केट में कितनी चलती है। आपकी बात बराबर है भाऊ, लेकिन मैं 5 ट्रक एक साथ ले रहा हूँ, थोड़ा डिस्काउंट तो बनता है ना। तो सुनील भाऊ थोड़ा ट्राई करो ना। ठीक है, अगर ऐसा है तो 25.5 लाख में मैं तुम लोगों को 5 ट्रक दे सकता हूँ। ना मैं इससे कम कर सकता ना ही ज्यादा। तो बोलो पेमेंट किससे करना है, कैश और चेक? फिलहाल हमारे पास कैश और चेक दोनों अवेलेबल नहीं है सर। तो फिर पेमेंट का कैसा? पैसे के बदले ये मेरी MG क्लस्टर गाड़ी कैसे रहेंगी? बाप रे, ये गाड़ी? मेरे पास तो अभी 2 लाख रुपए ही कैश था और फिलहाल गाड़ी से ज्यादा मेरे लिए ट्रक जरूरी थे। अरे बाबा, ये तो मुश्किल फैसला है, थोड़ा तो कैश देना पड़ेगा ना। सर 35 लाख की गाड़ी है, अगर आप इसे बेचोगे तो फायदा ही होगा और चली भी सिर्फ 2000 किलोमीटर ही है। तो अगर ऐसा है तो डील डन। फाइनली मैंने अब 5 बोलेरो पिकअप्स को उठा लिया था। क्लस्टर मुझे तेरी याद आएगी, लेकिन ये सब करना जरूरी था। एक बार सब कुछ पहले जैसा हो जाए तो मैं अपनी गाड़ी वापस ले आऊंगा। और क्योंकि अब हमारे पास पिकअप ट्रक्स आ गए थे तो हम अपना काम करने निकल पड़े थे।
साला मैंने कैंपर से अच्छा पिकअप लेना चाहिए था, गाड़ी के साथ सब कमाई भी हो जाती। भले ही मेरे कुछ ट्रक डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन माल के ऑर्डर्स अभी भी आए जा रहे थे, इसलिए मैं फटाफट इन सारे पिकअप्स को जल्दी से काम पे लगवा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने पिकअप को लेके अंबुजा भाई की फैक्ट्री में पहुंच जाता हूँ। एक कंस्ट्रक्शन साइट में मुझे काफी सारे सीमेंट की बोरियों को डिलीवर करना था, और क्योंकि ये काम अर्जेंट था तो मुझे इसका पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा था, और क्योंकि मेरे पास अभी काफी कम ड्राइवर्स अवेलेबल थे, तो मैं खुद ही इस पिकअप को लेके निकल जाता हूँ सामान को डिलीवर करने के लिए। पूरे 150 किलोमीटर का सफर था, जो कि काफी लंबा होने वाला था, लेकिन इस पिकअप के होते हुए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसको चला के कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये एक सेकंड हैंड गाड़ी है। छोटी मोटी इंटीरियर की नॉइस को इग्नोर कर दिया जाए तो इसके अलावा ये चलने में बहुत जबरदस्त था, और पावर एकदम शानदार थी। स्टीयरिंग में भी कोई इशू नहीं था, और गाड़ी एकदम फ्रीली चल रही थी। ये पिकअप लेके तो मैंने गलती नहीं की, लेकिन मुझे अब नए ट्रक्स भी चाहिए, और अब मैं टाटा के 16 चक्के और अशोक लेलैंड के 16 चक्के में कंफ्यूज हूँ। तो आप लोग बताओ कमेंट करके अगला ट्रक अपने को कौन सा पिक करना चाहिए, क्योंकि जिन भाई ने बोलेरो पिकअप बोले थे वो तो आ गया। अब मैं तो साइड की तरफ सीमेंट के बोरा लेके निकल पड़ा था, लेकिन हमारे बाकी पिकअप तो जंगल का सफर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। एक फर्नीचर कंपनी का ऑर्डर आया था, और हमें एज सुन एज पॉसिबल इन लकड़ियों के गट्टों और इन लकड़ियों को सामान को डिलीवर करना था। इसका पिकअप चलाने भी कितना अच्छा है, तो सही हैंडलिंग है यार। भाई थोड़ी गाड़ी आराम से चलाओ, वरना गाड़ी खाई में गिर जाएंगी। अब क्योंकि सेकंड हैंड ट्रक है तो इनके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी, जैसे चलते टाइम इनके अंदर काफी पार्ट्स हिल रहे थे, और सस्पेंशन की भी थोड़े बहुत लगे हुए थे, बट स्टिल जिस प्राइस में मुझे ये ट्रक्स मिले हुए हैं उस हिसाब से ये पिकअप ट्रक काफी बढ़िया काम कर रहे थे। और पहाड़ों के अलावा हमारे कुछ ट्रक तो नदियों के पार भी चल रहे थे। जिला हो या फिर बस्ती, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ले जानी हो ईंटें या फिर सीमेंट के पाइप, कोई भी दिक्कत नहीं थी। देख के चलाना, चलाना। ओवरलोडिंग करने के बावजूद भी ट्रक के अंदर पावर की कमी महसूस नहीं होने दी। बस उम्मीद है ड्राइवर इस पर कोई कांड न कर दे। अब इसी तरीके से हमारा पूरा दिन काम चलते रहता है, और आज पूरे दिन हमने 6-7 ट्रिप्स को तो पूरा ही कर लिया था, और पैसा भी अच्छा खासा कमा लिया था। बस ये कुछ सामान डिलीवर करने के लिए मैं गांव में जा रहा था, तभी मुझे एक फोन आता है। हेलो सर, आपका ड्राइवर राकेश बात कर रहा हूँ। हाँ राकेश भाई बोलो ना, इतने घबराए हुए क्यों? सर हमारी मदद कीजिए, एक अंजान पिकअप ट्रक हमारे ट्रक का एक्सीडेंट कर दिया। क्या बात कर रहे हो तुम राकेश? ये कब हुआ और इस वक्त तुम कहाँ पर हो? सर भाई 1 घंटा हो गया, फिलहाल तो मैं बोलेरो में हूँ, बड़ी मुश्किल से बचा हूँ उससे। ठीक है तुम फिक्र मत करो, इसे मैं देखता हूँ। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे बिजनेस के पीछे हाथ धो के पड़ गया है और मेरे बिजनेस को बर्बाद करना चाहता है। और अब इससे पहले कि मैं समझ पाता कि आगे इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, अचानक से वही अनजान पिकअप ट्रक मेरा पीछा करना शुरू कर देता है। जस्ट मैं अभी कच्चे रास्ते पे एंटर हुआ था, और मुझे भी मालूम पड़ गया था कि मेरा पीछा किया जा रहा है। फायदा नहीं है मुझसे। ये सब शुरू हो चुकी थी, और मेरा पहला रिस्पॉन्स इससे बच के निकलना है, क्योंकि मेरे ट्रक में किसी और कस्टमर का सामान था, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे कस्टमर का सामान मेरी वजह से खराब हो। देखते ही देखते वो पिकअप ट्रक जो कि टाटा योद्धा था, वो मेरे ट्रक के और करीब आने लग गया था, और उसका सिर्फ एक ही मोटिव था, किसी भी तरीके से बस मेरे ट्रक का एक्सीडेंट करवा देना। इस सामान लूटने आया था या फिर कुछ और, इस बात का अंदाजा तो मुझे नहीं था, लेकिन अब वो सीधा ट्रक को टक्कर मारने लग गया था, और क्या पता इसके पास गन्स वगैरह भी हो, इसलिए मैं अपने ट्रक को फुल रफ्तार से भगाया जा रहा था। और ऐसा करते करते हम लोग जंगल के और भी ज्यादा अंदर पहुंच गए थे। मैं बस किसी भी तरह इस योद्धा से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, जिसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। और फिर मुझे लगा कि मुझे वही करना चाहिए जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। मेरी फेवरेट पहाड़ी मुझे दिख चुकी थी, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को फुल एक्सेलरेट कर दिया, और पूरे 120 की स्पीड से मैंने अपने ट्रक को जंप करवा दिया। लेकिन हैरान तो मैं इस बात से था कि वो योद्धा वाले ने भी अपने ट्रक को जंप करवा दिया था। ये बंदा जो भी था बहुत बड़ा आफत का पिटा रहा था। पूरे 2 सेकंड तक हवा में रहने के बाद फाइनली मेरा ट्रक नीचे आता है, और मेरे साथ साथ वो योद्धा वाला भी जंप को कंप्लीट कर लेता है। और ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। क्या लगा था तुझे कि छलांग सिर्फ तू ही मार सकता है? पीछे देख, तेरा बाप आया है। आ रहा हूँ तेरे पीछे। समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं, भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था। फुल स्पीड बढ़ाने के बावजूद भी ये बंदा मुझे इजीली कैचअप कर रहा था, और पूरे आधे घंटे तक ये बंदा जंगल में मेरा पीछा करते रहता है, और कई बार तो लिटरली मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। अरे मुझसे खुद मत बनना, मैं हूँ ना, मैं तुझे मारूंगा। अब इस बंदे से बचने के लिए मैं जंगल से बाहर निकलता हूँ और सीधा हाईवे की तरफ आ जाता हूँ। क्या पता रास्ते में कोई पुलिस स्टेशन मिल जाए तो शायद वो मेरी मदद कर दे, लेकिन अब मैं भी उस पकड़ा पकड़ी से थक गया था, और मैंने फैसला कर लिया था कि असली मूसा को जगाना ही पड़ेगा, इसको इसकी लैंग्वेज में ही जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपने ट्रक को हल्का सा स्लो करता हूँ, जिसकी वजह से ये बंदा मेरे आगे आ जाता है और मेरे रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और बस यही मौके का इंतजार कर रहा था मैं। जैसे ही वो लेफ्ट साइड में आया, मैंने अपने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, और सीधा उसके पीछे जाकर उसे ठोकते हुए मैंने उसे डिवाइडर में घुसा दिया, जिसकी वजह से उसका ट्रक पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है। इस बंदे को शायद ये पता नहीं था कि जिस स्कूल में इसने ये सब सीखा है, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। और बस इसी के साथ इस बंदे का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म। मेरे बिजनेस में बात आई कि तो मैं बिल्कुल भी रैग नहीं करने वाला। चलो फाइनली मेरे गले से ये मुसीबत छूटी। उम्मीद है मैं अपने बिजनेस पर फिर से अच्छे से ध्यान दे पाऊंगा। बस यार आज का वीडियो खत्म करते ही यही बोलने वाला था मैं, लेकिन अचानक से एक तेज रफ्तार ट्रक सीधा मेरी तरफ आ रहा था।